हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल के बारे में। देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था ए और एन जो आर्टिकल रहता है, ठीक है, उसके बारे में आपको विद एग्जाम्पल के साथ समझाया था। और आज की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है ये है भाई दा के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ए, एन और दा, इन तीनों को आर्टिकल कहा जाता है। इन सिंपली अगर हम बात करें भाई यहाँ पे दा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए कुछ ऐसे हम प्रॉपर नोन्स के बारे में आपको बताएंगे जिनके साथ आर्टिकल दा यूज़ करा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा 100% आज की इस वीडियो में से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। याद रखना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस टाइम हमें भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इतना कहना चाहते हैं कि 100% आज के इस पेज में से, आज के इस लेक्चर में से, वीडियो में से, सेशन में से आपको एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे दा के बारे में डिटेल से बात करेंगे और आई होप कि आपको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से समझ आएगी। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आपके पास आज 11 ही दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। इन 11 दिनों को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं वो आपके हाथ में है। तो बहरहाल हमारी पीडीएफ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी रिवाइज के लिए। तो पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। और डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, आज की इस वीडियो में हम दा के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। यानी कौन से प्रॉपर नोन के साथ दा को यूज़ करा जाता है। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे हम दा की बात कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे इसको दी भी पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं, लेकिन एक आप याद रखिएगा, दा पढ़ते हैं कंसोनेंट साउंड के साथ। और अगर यानी दा के आगे अगर हम बात करें दा के आगे भाई वावल साउंड हो तो हम दी पढ़ सकते हैं। बहरहाल इसको छोड़िए। ओके, अगर हम पहले पॉइंट के बारे में बात करें, ये आपको याद रखना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये एमसीक्यू बेस नहीं है। नेम्स ऑफ द ओशंस, ओके, यानी जितने भी ओशंस हैं उनके साथ भाई दा यूज़ करा जाएगा, ठीक है। जब आपको एग्ज़ाम में, आपके पेपर में, रिटन पेपर में, ठीक है, आपको जहाँ पे भी भाई ओशंस दिखे, ठीक है, सेंटेंस में ओशंस दिखे तो उसके साथ आपको द यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल, द इंडियन ओशंस, द पैसिफिक ओशन, द एटलांटिक ओशन, एट्सेट्रा, ठीक है। पहले कंसेप्ट में आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। याद रखिए भाई, इसको 2-3 बार पढ़िए, तब आपको जाके याद रहेगा। यानी जहाँ पे भी ओशंस की बात करी जाए तो वहाँ पे आपको द यूज़ करना ही करना होगा। एंड रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें भाई, नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। अगर हम आइलैंड के बारे में बात करें ना, ठीक है, आइलैंड जिसको हम जजीरा भी कहते हैं उर्दू में, ओके, तो आइलैंड के बारे में अगर हम बात करें भाई, जितने भी आइलैंड है सबके साथ द यूज़ करा जाएगा। सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल द लक्षद्वीप, द इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, याद रखिएगा, पहले कंसेप्ट में हमने बात की जितने भी ओशंस हैं उनके साथ द को यूज़ करा जाएगा। और सेकंड, रूल नंबर 2 में हमने बात करी भाई जितने भी आइलैंड्स होंगे उनके साथ द यूज़ करा जाएगा। ओके, एंड अगर हम रूल नंबर 3 के बारे में बात करें, नेम्स ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हुए उनके साथ द को यूज़ करा जाएगा। फॉर एग्जांपल द सन, द वेनियस, द मार्स, द जुपिटर, ठीक है, इस टाइप के जितने भी यानी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं सबके साथ द यूज़ करा जाएगा। ओके, एंड रूल नंबर 4 के बारे में अगर यहाँ पे बात करें, नेम्स ऑफ बेज, ठीक है, जितने भी बेज हैं, ठीक है, जितने भी बे हैं उन सब के साथ द यूज़ करा जाएगा। सपोज द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, वगैरह वगैरह। ओके, याद रखिएगा जितने भी बेज हैं उन सब के साथ द को यूज़ करा जाएगा। उसके बाद अगर हम रूल नंबर 5 के बारे में बात करें, नेम्स ऑफ डिज़र्ट। ओके, डिज़र्ट जल्दी से ये ध्यान में रखिएगा, नेम्स ऑफ डिज़र्ट, जितने भी डिज़र्ट हैं उन सब के साथ द यूज़ करा जाएगा। सपोज द सहारा डिज़र्ट। ओके, याद रखिए द सहारा डिज़र्ट। एंड रूल नंबर नेक्स्ट, नेम्स ऑफ कैनल्स, ठीक है, नहरें होती है ना पानी की, नेम्स ऑफ कैनल्स, इनके साथ भी द का यूज़ करा जाएगा, द सिविल्स कैनल, वगैरह वगैरह। ओके,
नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें यहाँ पे नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, जितने भी न्यूज़पेपर होंगे उन सब के साथ द का उपयोग करा जाएगा, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे रूल नंबर 10 नेम्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, जितनी भी मूवमेंट्स हुई आज तक भाई इंडियन हिस्ट्री की मूवमेंट्स जितनी भी हैं सबके साथ द का उपयोग करा जाएगा, जैसे द क्विट इंडियन मूवमेंट, अगर हम बात करें क्विट इंडियन मूवमेंट के बारे में बात करें, या और भी बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं इंडिया की, तो सबके साथ द का उपयोग करा जाएगा। उसके बारे में जो आपको याद है, उसके बाद जो आपको याद रखना होगा नेम्स ऑफ यूनियन, जितनी भी यूनियन हैं, ठीक है, सबके साथ द यूज़ करा जाएगा, जैसे द UN, ठीक है, एट्सेट्रा। देखिए याद रखिएगा जो हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को बन सकता है। आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो है भाई 25 मार्क्स का, यानी 25 नंबर का आपका इंग्लिश का सिलेबस है। 25 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, और 25 मार्क्स में आर्टिकल का टॉपिक्स जो पहले नंबर पे मेंशन करा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल जो इंग्लिश का आर्टिकल रहता है, ठीक है, ये पॉलिटी का आर्टिकल नहीं है, इंग्लिश का आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ है। आर्टिकल में ए आता है, आर्टिकल में एन आता है, आर्टिकल में द आता है। ए और एन के बारे में अलहदा हमने एक वीडियो बनाई थी, और बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि सर आप द के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे बताइए, ठीक है। तो द के लिए इंपॉर्टेंट यही है, आप इनको ही रटिए, इन्हीं को देखिए, जितना हो सके आप इनको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़िए, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को बनेगा, ठीक है, यानी जहाँ पे भी डिज़ाल्ट आए और फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हो आपको, वहाँ पे आपको ए भी नहीं यूज़ करना है, एन भी नहीं, नो आर्टिकल भी नहीं, आपको वहाँ पे द का उपयोग करना होगा। और जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स आए, जितने भी यूनियन आए, न्यूज़पेपर आए, कैनल्स आए, डिज़ाल्ट आए, बेज आए, ठीक है, ओशंस आए, इन सब के साथ आपको द का उपयोग करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें रूल नंबर 11 की, नेम्स ऑफ एयरवेज ट्रेन्स, ठीक है, यानी जहाँ पे भी एयरवेज की बात करी जाए, ट्रेन्स की बात करी जाए, वहाँ पे द का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल द जेट एयरवेज, द एंटर सिटी, द राजधानी एक्सप्रेस। ओके, ये सारी की सारी जितनी भी ट्रेन्स हुई या एयरवेज हुए, इन सब के साथ द का उपयोग करा जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल नंबर 12 की, तो आपको ध्यान में रखना होगा नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। भाई जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन सब के साथ द का उपयोग करा जाएगा। फॉर एग्जांपल द BJP, द कांग्रेस, द नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अगर हम बात करें जो मौजूदा सरकार है भाई जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसके साथ भी द आएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको याद रखना होगा, इस तरह से आपको याद रखना होगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के साथ द का उपयोग करा जाएगा। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, द से क्वेश्चन एग्जामिनर अमूमन देखना, आप जब भी कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे, उसका एनालिसिस करोगे, उसको खंगालोगे, निचोड़ निकालोगे, आपको आर्टिकल वाले क्वेश्चंस में द से क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यानी हर एक एग्जाम में द से ही क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछा जाता है। बहरहाल ए और एन की बात करें वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन द से भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस रहते हैं, इसलिए आपको ये सारे के सारे रट लेने चाहिए ताकि आपको कहीं भी बोलने के चांस ना बने। उसके बाद रूल नंबर 14 की अगर हम यहाँ पे बात करें, नेम्स ऑफ स्टैचूज एक्ट्स, जितने भी स्टैचूज हैं या एक्ट हुए इन सब के साथ भाई क्या होगा, द का यूज़ करा जाएगा। जैसे द इंडियन पेनल कोड। ओके, यानी सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है और यहाँ आपको कुछ भी लिखा हुआ है, साथ में फिल इन दी ब्लैंक्स है, आगे लिखा हुआ है भाई पेनल इंडियन पेनल कोड, नीचे ऑप्शन ए 1 में लिखा है ए, सेकंड में लिखा है एन, और थर्ड में लिखा है द, और फोर्थ में लिखा है नो आर्टिकल। अब आपको क्या करना होगा, आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद आया, रोहानी सर ने हमें आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ाया था भाई, जहाँ पे भी स्टैचूज या एक्ट्स की बात करी जाए तो वहाँ पे द का यूज़ करा जाता है। अब आपने डायरेक्ट से यहाँ पे द वाले ऑप्शन पे टिक करके 1 नंबर कमा लिया और आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो गया। ओके, इस तरह से आपको याद रखना होगा। जैसे सपोज मान लीजिए द इंडियन पेनल कोड, द लेजिस्लेटिव। ओके, ये याद रखना होगा, जहाँ पे भी एक्ट्स और स्टैचूज की बात करी जाए वहाँ पे द का प्रयोग करा जाएगा। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई। अगर हम बात करें रूल नंबर 15 के बारे में, रूल नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 15 देखिए
हम इतनी कोशिश करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पे समझ आ जाए, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मकसद रहता है भाई, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। तो तब भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करोगे भाई, देखिए आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, अगर हम गला फाड़ फाड़ के आपको इस तरह से चीख चिल्ला के आपको इस तरह से पढ़ाते हैं, तो आपका भी एक ये आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। ओके, तो नेम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, इसके साथ भी दा का प्रयोग करा जाएगा, यानी द फ्लूट, द वायलिन, ठीक है। अगर हम बात करें द शहनाई एंड द तबला, इस टाइप से जितने भी इंस्ट्रूमेंट हुए ना, सब इंस्ट्रूमेंट के साथ दा का प्रयोग करा जाएगा। एंड अगर हम रूल नंबर 16 की बात करें, नेम्स ऑफ रिलीजन, ठीक है, जो रिलीजन होते हैं, मजहब होते हैं, ठीक है, रिलीजन के साथ भी दा का प्रयोग करा जाएगा। याद रखिएगा, दा का प्रयोग रिलीजन के साथ भी करा जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख्स, ठीक है, ये सारे के सारे याद रखिएगा आप, ठीक है। यानी जहाँ पे भी रिलीजन की बात करी जाए वहाँ पे दा का यूज़ करा जाएगा, रिलीजन के साथ दा का यूज़ करा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रूल नंबर 17, नेम्स ऑफ इन्वेंशन, जितने भी इन्वेंशंस हैं, ऐजादात हैं, ठीक है, ऐजाद हैं, जो भी ऐजाद है, जितने भी ऐजाद हैं, जितने भी इन्वेंशंस हैं, उनके साथ दा का यूज़ करा जाएगा। फॉर एग्जांपल द टेलीस्कोप, द टेलीफोन, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी इन्वेंशंस हैं, इनके साथ दा का यूज़ करा जाएगा। और रूल नंबर 17, ठीक है, जल्दी से याद रखिए, सॉरी 18, और रूल नंबर 18, नेम्स ऑफ क्लब्स, भाई जितने भी क्लब्स हैं उन सब के साथ दा का प्रयोग करा जाएगा। फॉर एग्जांपल द लाइन क्लब एट्सेट्रा। उसके बाद अगर हम बात करें रूल नंबर 19 के बारे में, तो नेम्स ऑफ डायनेस्टी, ठीक है, जितनी भी डायनेस्टीज हैं उन सब के साथ भाई दा का यूज़ करा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द मराठास, द पिशवाज, ठीक है, द मुगल हुआ, इस टाइप से, ठीक है, द कुशान्स, ये सारे के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, इन सब के साथ भाई दा का यूज़ करा जाएगा। एंड आप याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं दा के रिलेटेड। यानी अगर हम बात करें रूल नंबर 20 की, तो नेम्स ऑफ द बॉडी, यानी जो भी बॉडी हैं, ठीक है, इनके साथ दा का यूज़ करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे। ओनली व्हेन ए पोसेसिव एडजेक्टिव इज रिप्लेस्ड बाई एनी आर्टिकल, अदरवाइज आर्टिकल डू नॉट कम बिफोर बॉडी ऑफ बॉडी ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी जब पोसेसिव एडजेक्टिव रिप्लेस करा जाएगा, ठीक है, किसी भी आर्टिकल के साथ, तो आप दा का यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं करा जाएगा तो आप दा का यूज़ नहीं कर सकते किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल की अगर हम बात करें, ही वाज वॉन्डेड इन हिज दी आई, ठीक है, याद रखिएगा, इन हिज दी आई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें भाई रूल नंबर, अगर हम बात करें रूल नंबर 21 की, ठीक है, 21, रूल नंबर 21, तो जहाँ पे भी डेट्स की बात करी जाए वहाँ पे दा का यूज़ करा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द 10th ऑफ मई, द 20 ऑफ मार्च, द 8 ऑफ अगस्त, इस टाइप से अगर हम बात करें तो सब जितने भी डेट्स हुई उनके साथ दा का यूज़ करा जाएगा। अगर हम बात करें रूल नंबर 22, यानी रूल नंबर 22, आर्मी पुलिस, ठीक है, आर्मी पुलिस हुई, उनके साथ भी दा का यूज़ करा जाएगा। जैसे द आर्मी, द पुलिस, द मिलिट्री, ठीक है, इस टाइप से जितने भी आर्मी या पुलिस हुई उनके साथ दा का यूज़ करा जाएगा। एंड रूल नंबर 23, नेम्स ऑफ प्लानिट, जितने भी भाई अपने प्लानिट्स होते हैं, 8-9 अपने जो प्लानिट्स होते हैं उनके साथ भाई दा का यूज़ करा जाएगा। जैसे द वेनियस, द मार्स, द जुपिटर, ठीक है, द स्टॉर्म, ठीक है, इस टाइप से जितने भी प्लानिट्स हैं इन सब के साथ दा का यूज़ करा जाएगा। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 24 के बारे में, नेम्स ऑफ होटल्स, ठीक है, जो होटल्स हैं उनके साथ भी दा का यूज़ करा जाएगा। जैसे द ताज होटल हुआ, ठीक है। एंड अगर हम बात करें रूल नंबर 25, नेम्स ऑफ ट्रॉफीज़, कप्स, ठीक है, जितने भी ट्रॉफीज़ हुए या कप्स हुए उनके साथ भी दा का यूज़ करा जाएगा। जैसे द वर्ल्ड कप, ठीक है, याद रखिएगा, द वर्ल्ड कप, यानी जितनी भी ट्रॉफीज़ हुई या कप्स हुए उनके साथ दा का यूज़ करा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रूल नंबर 26 के बारे में, और रूल नंबर 26 क्या कहता है कि जितने भी एरा हुए, रेवोल्यूशंस हुए, वार्स हुए, ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी वार्स हुई, रेवोल्यूशंस, एरा हुए, इन सब के साथ दा का प्रयोग करा जाएगा। जैसे द मिडल एज, द स्टोन एज भी आता है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, द वाइट रेवोल्यूशन, इस टाइप से जितने भी रेवोल्यूशंस, एराज या वार हुई इन सब के साथ दा का प्रयोग करा जाएगा।
उसके बाद अगर हम बात करें रूल नंबर 25 की, ठीक है, रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 क्या कहता है कि नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूनिक, ठीक है, यानी ऐसी चीज़ों के नाम जो कि यूनिक कहलाती हैं, यूनिक होती हैं, उनके साथ भी द का प्रयोग करा जाएगा। जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द इन्वायरमेंट, द एटमॉस्फेयर, ठीक है, याद रखिएगा इनके साथ द का प्रयोग करा जाएगा। ओके, उसके बाद आपको याद रखना होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, द कम्स बिफोर स्पेस ओनली विन इट मीन्स रूम, ठीक है, यानी अगर हम द की बात करें ये स्पेस से पहले भी यूज़ करा जाएगा, लेकिन जब इसका मतलब रूम होगा, स्पेस का मतलब रूम होगा, वहाँ पे भी द यूज़ करा जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझें तो आप याद रखिएगा, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वाज नॉट इनफ, ओके, एंड मेनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्पेस, ओके। उसके बाद आप याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, अगर हम पॉइंट नंबर 10 की बात करें, द इज़ यूज्ड बिफोर डायरेक्शंस, यानी द के बारे में अगर हम बात करें, जितनी भी डायरेक्शंस हुई, जितनी भी तरफें हुई, उनसे पहले द का यूज़ करा जाएगा, ठीक है, यानी द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द अगर हम बात करें द वेस्ट ईस्ट, यानी जितने भी डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन होती है और 4 की 4 ही डायरेक्शन के साथ द का उपयोग करा जाएगा। इफ़ डायरेक्शन कम बिफोर द नेम ऑफ एनी प्लेस द इज़ नॉट यूज्ड, और ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये पॉइंट जो हाईलाइट करा हुआ है ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अगर जो डायरेक्शंस हैं वो नेम ऑफ एनी प्लेस, किसी भी प्लेस से पहले आती हैं तो वहाँ पे भाई द का यूज़ नहीं करा जाएगा। ओके, द इज़ नॉट यूज्ड, ये याद रखिएगा। जैसे सपोज मान लीजिए वेस्ट बंगाल, ओके, ये बंगाल की बात करिए, प्लेस है ना, समझिए यहाँ पे भाई ये समझने वाली बातें हैं, ये समझने वाली बातें हैं। ऊपर तो आपने यही पढ़ा ना कि कहाँ पे दा का यूज़ करा जाएगा, लेकिन अब एक दो एग्जांपल के जरिए हम इस तरह से पढ़ लेंगे कि भाई दा का यूज़ कहाँ पे नहीं करा जाएगा। आप सोचते होंगे सर ने अभी भी कहा जितनी भी डायरेक्शंस हैं वहाँ उसके साथ उनसे पहले दा का यूज़ करा जाएगा, अभी सर कह रहे हैं कि भाई डायरेक्शन के साथ दा का यूज़ नहीं करा जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं, इसमें भी कुछ रूल होते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्शन से पहले दा का यूज़ करा जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसी डायरेक्शन है जिसके साथ में भाई किसी प्लेस का नाम है, ठीक है, तो उससे पहले दा का यूज़ नहीं करा जाएगा। सपोज वेस्ट बंगाल, वेस्ट एक डायरेक्शन है, बंगाल एक प्लेस है, तो प्लेस के पहले इसका डायरेक्शन हो तो वहाँ पे दा का यूज़ नहीं करा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। हाँ, हालांकि ये भी एक डायरेक्शन मानी जाती है, ये भी एक डायरेक्शन मानी जाती है, लेकिन अगर हम बात करें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके साथ दा का यूज़ करा जाएगा, लेकिन नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न इनके साथ दा का यूज़ नहीं करा जाएगा। एज दे आर एडजेक्टिव्स एंड विल नॉट टेक एनी आर्टिकल अनलेस फॉलोड बाय ए suitable noun, ओके, याद रखिए। और इस तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि वेस्टर्न इंडिया, ओके, साउथर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया, वेस्टर्न कंट्रीज, नॉर्थर्न कंट्रीज, साउथर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन यूँ नहीं कह सकते द वेस्टर्न इंडिया। दा का यूज़ भाई यहाँ पे नहीं कर सकते आप। नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न याद रख लीजिए, रट लीजिए, इनके साथ आप कभी भी दा का यूज़ नहीं कर सकते, ओके। एंड जहाँ पे भी डायरेक्शन के साथ प्लेस का जिक्र भी हो और उससे पहले आप दा का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ जहाँ पे डायरेक्शन दी गई हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दा के बारे में हमने क्लियरली तौर पे आपको बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में आपको पढ़ाया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी, और ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप और भी इंग्लिश की इस टाइप की वीडियो पाना चाहते हैं जिससे हम आपके नॉलेज को बूस्ट कर सकें और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चंस और रूल्स यहाँ पे आपको इंग्लिश के रिलेटेड प्रोवाइड करें, तो आप ज़रूर हमें कमेंट के जरिए कह सकते हैं, ओके। हमारा नाम है अब्दुल रोहानी, और अगर आपको JKSSB स्पेशली अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड PDF चाहिए, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083, ओके, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। और बहुत सारे और भी जो एग्जाम्स ऑलरेडी चल रहे हैं JKSSB के, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, TA की अगर हम बात करें, TA जो जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई करा हुआ है, या JKSSB के नायब तहसीलदार, या और JKSSB के बहुत सारे एग्जाम्स हैं पटवारी वगैरह के, उनके लिए अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इनरोल करवा सकते हैं, ओके। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।